हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और पिछली वीडियो में हमने व्यू मेन्यू के बारे में प्रैक्टिकली समझा था। जिन लोगों ने व्यू मेन्यू की उस वीडियो को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहली कमांड है पेज ब्रेक, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल इंटर। तो पेज ब्रेक से हम अपने पेज को तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये 3 लाइन्स हैं तो हमें ये लास्ट वाली लाइन को न्यू पेज पर लेके जाना है। तो हम अपने कर्सर को यहाँ सेकेंड लाइन के लास्ट में यहाँ रख लेंगे और इंसर्ट में जाकर पेज ब्रेक करेंगे। तो देखिए जो हमारी 3rd लाइन्स थी वो न्यू पेज पर उसी फाइल के अंतर्गत अगले पेज पे चली गई है। तो इस तरीके से हम जहाँ पर भी कर्सर रखेंगे वहाँ से पेज को तोड़कर अगले मैटर को नेक्स्ट न्यू पेज पर भेज सकते हैं। फिर उसके आगे है हमारे पास मोर ब्रेक, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस इंटर। इससे ये होता है कि अगर हम किसी लाइन को तोड़ के नीचे रखना चाहते हैं, जैसे कि हम इंटर यूज करते हैं यहाँ पे कर्सर रख के, तो देखिए लाइन हमारी नीचे आ चुकी है। इसी प्रक्रिया को अगर हम कमांड से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर मोर ब्रेक में जाते हुए इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक कर देंगे और देखिए लाइन नीचे इस तरीके से आ चुकी है। फिर उसके आगे हमारी अगली कमांड है इंसर्ट के अंतर्गत मोर ब्रेक के नीचे इंसर्ट कॉलम ब्रेक, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। तो यहाँ पर कॉलम ब्रेक की बात हो रही है। तो हमारा जो पेज होता है ये पूरे एक कॉलम में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले कॉलम्स बनाऊंगा। तो कॉलम्स बनाने के लिए मुझे फॉर्मेट में जाना होगा, यहाँ पे मुझे कॉलम ऑप्शन ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पे कॉलम ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कॉलम बनाते हैं। जैसे अपने पेज में मैं 3 कॉलम्स बना लेता हूँ, ओके कर देते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम्स है, ये सेकंड कॉलम्स है, ये थर्ड कॉलम्स है। तो इस तरीके से अगर मैं इंटर लगाता हूँ, देखिए मैं अगले कॉलम में नहीं जाऊँगा, उसी कॉलम में नीचे की तरफ ही लिखूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड कॉलम्स में लिखूँ, तो मुझे इंसर्ट में जाकर यहाँ से मोर ब्रेक में जाते हुए इंसर्ट कॉलम ब्रेक करना होगा। तो देखिए मैं सेकंड कॉलम्स में लिख सकता हूँ। अगर इसी तरीके से मुझे अब सेकंड में नहीं लिखना है, मुझे थर्ड कॉलम्स में लिखना है, तो मुझे इंसर्ट में जाते हुए मोर ब्रेक में जाकर इंसर्ट कॉलम ब्रेक करना होगा। इस तरीके से हम अब तीसरे कॉलम्स में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट के अंतर्गत था मोर ब्रेक्स, जिसमें ये हमारे 2 ऑप्शंस थे। अब नीचे है हमारा मैनुअल ब्रेक्स, इसके अंतर्गत हमें लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक तीनों ऑप्शंस मिलेंगे, जिन्हें अभी हमने पीछे सीख लिया है। तो ये ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम दोहरा सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास ऑप्शंस है इमेज का। तो यहाँ से हम अपने वर्कशीट के ऊपर कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने टूल बार में भी यहाँ पर सीखा था कि यहाँ से हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी इमेज हमें इंसर्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। तो वो इमेज हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। उसे हम कहीं पर भी व्यवस्थित कर सकते हैं और यहाँ से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इंसर्ट में अगली कमांड है चार्ट, इसको भी टूल बार में हम वैसे सीख चुके हैं। तो चार्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक चार्ट आ जाएगा। तो जैसे ही चार्ट आएगा तो इससे संबंधित एक टूल बार हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास चार्ट टाइप आ जाएंगे, जिसमें हम किसी भी प्रकार का चार्ट टाइप, जो चार्ट के टाइप्स हैं वो बदल सकते हैं। जैसे हम किसी भी प्रकार से रखना चाहें उस तरीके से इसे हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट का टाइप था। इसी तरीके से यहाँ चार्ट एरिया दिखाई पड़ेगा, यहाँ चार्ट की वॉल्स दिखाई पड़ेंगी, यहाँ 3D व्यू दिखाई पड़ेगा, ये डाटा रेंज दिखाई पड़ेगी, यहाँ डाटा टेबल दिखाई पड़ेगा। इनके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इनके जो रो 1, रो 2, रो 3 ये सब लिखा है, इसकी जगह पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपना नाम डाल देते हैं, सेकेंड वाले में हम दूसरे का नाम डाल देते हैं। इस तरीके से हमने सभी के नाम चेंज कर दिए हैं और क्लोज कर देते हैं। तो देखते हैं सभी के नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। फिर उसके आगे टाइटल्स है, तो हम टाइटल्स जो भी इसका टाइटल्स रखना चाहते हैं, जैसे इसका टाइटल सैलरी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सैलरी रख देते हैं। सब टाइटल्स भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइटल सैलरी रख दिया, ओके किया, तो देखिए यहाँ पर टॉप पे सैलरी शो करेगा। फिर उसके आगे है हमारे पास लीजेंट ऑन ऑफ, यहाँ से लीजेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये साइड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से आप इसको बॉर्डर में कर सकते हैं। एरियाज, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से रखेंगे।
तो ये सारे हमारे चार्ट से संबंधित आपको जो यहाँ पे कमांड्स मिले हैं उसे आप यूज कर सकते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं। फिर इंसर्ट के अंतर्गत अगली हमारे पास कमांड है मीडिया, जिसमें हम यहाँ से गैलरी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें बहुत से गैलरीज में जैसे बुलेट्स है, डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स है, आइकन्स हैं, ये सभी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ को उठाकर बाहर रख सकते हैं। जैसे यहाँ से हम इसे लेना चाहते हैं तो इसे माउस के क्लिक को दबाए रखते हुए अपने पेज की तरफ खींचेंगे, इस तरीके से आ जाएगा और इसे हम बड़ा और छोटा अपने ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास इंसर्ट में है मीडिया के अंतर्गत स्कैन। तो स्कैन पर क्लिक करके सेलेक्ट श्योर्स या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जो प्रिंटर हमारा लगा होगा उसमें हम किसी भी कॉपी को रखकर स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी वर्कशीट के ऊपर ला सकते हैं। इंसर्ट में अगली कमांड है हमारे पास मीडिया, जिसमें ऑडियो और वीडियो का ऑप्शंस है। तो यहाँ पर हम अपनी वर्कशीट पर कोई भी ऑडियो या वीडियो लगाकर उसे प्ले कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमें देखना होगा कि हमारे पास ऑडियो या वीडियो कहाँ पर पड़ा है। तो हमें वहाँ पर जाना होगा। जैसे डेस्कटॉप में चलते हैं, अदर फोल्डर के अंतर्गत चलते हैं, तो जहाँ पर भी हमारा वो वीडियो पड़ा होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसे ओपन कर देंगे तो वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और इस कोने से हमें उसकी स्क्रीन को छोटा करना होगा। देखिए हमने स्क्रीन को छोटा कर लिया है। इससे संबंधित यहाँ पर प्ले का ऑप्शन, पॉज का ऑप्शन, स्टॉप का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ खुले दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को डायरेक्टली अपनी वर्कशीट पर प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से फिर यहाँ से हम पॉज कर देते हैं। तो आप इस तरीके से अपने वीडियो को यहाँ पर लिंक में लगा सकते हैं और जब भी देखना चाहें यहाँ से देख सकते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर फार्मूलाज सबसे पहला ऑप्शंस मिलेगा आपको, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल वर्क्स करने के लिए बहुत से फार्मूलाज मिलेंगे, जिस पे भी आप क्लिक करना चाहते हैं। जैसे फंक्शंस है, ऑपरेटर्स है, एट्रीब्यूट्स है, तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो आप उसे अपनी वर्कशीट के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी एक चीज़ को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए आपकी वर्कशीट के ऊपर वो इंसर्ट हो जाएगा। और उसमें कोई भी चेंजेस करनी है तो आपको यहाँ नीचे वाले बॉक्स में चेंजेस करनी है और वहाँ पर की गई चेंजेस आपके फार्मूलाज पे चेंजेस दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से इंसर्ट करके उसे ला सकते हैं और अपने फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो इसके आगे अगली कमांड है हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंतर्गत QR कोड। तो आप अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप URL टेक्स्ट डालेंगे उसका URL आप बना सकते हैं। जैसे मैं डालता हूँ khalsacomputer.com, एरर करेक्शन में हाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए इसका एक QR कोड जनरेट हो गया है। जिस तरीके से आधार कार्ड पे होता है तो आप भी कुछ भी टाइप करके वहाँ पर उसका QR कोड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इसके आगे है इंसर्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंतर्गत OLE ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी चैप्टर पर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वहाँ पर बनाई गई फाइल को आप अपने वर्कशीट के ऊपर इंसर्ट कर पाएंगे। इसे क्लोज कर देते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास ऑप्शंस है शेप का। तो शेप में हमारे पास लाइंस हैं। तो यहाँ पर जितनी भी लाइंस दिखाई पड़ रही हैं वो आप खींच सकते हैं। बेसिक शेप्स हैं जो भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के ऊपर। इस तरीके से ये एरोज़ हैं, ये सिंबल शेप्स हैं, ये स्टार एंड बैनर शेप्स हैं, ये क्लाउड्स हैं और ये सब फ्लो चार्ट्स हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी चाहिए ये हम ड्राइंग बार में आपको पहले दिखा भी चुके हैं। तो आप यहाँ से जो भी चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी वर्कशीट के ऊपर खींच सकते हैं। और जैसे ही आप इसे खींचेंगे इससे संबंधित आपके पास एक टूल बार आ जाएगा। आप यहाँ से इसे आराम से मैनेज कर सकते हैं, इसके कलर को, इसके लाइन के कलर को, यहाँ से लाइन के साइज को, यहाँ से लाइन के स्टाइल को, यहाँ से एरो स्टाइल को। यहाँ पर आपको कैसे आगे पीछे करके रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर इंसर्ट में हमारे पास है सेक्शंस। तो यहाँ से हम सेक्शन बना सकते हैं और यहाँ से कॉलम्स डिजाइन कर सकते हैं कि अपने पेज के ऊपर कितने कॉलम्स रखने हैं। और यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो फुट नोट और इंड नोट भी ऐड कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 में जैसे हम कुछ भी लिंक में अपनी फ़ाइल को इंसर्ट करना चाहते हैं और यहाँ से चाहें तो फाइल को प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड कर देने से हम अपनी फ़ाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से अगर ब्राउज करते हैं किसी फ़ाइल को, जैसे हम इस फाइल को ब्राउज कर देते हैं, ओपन करते हैं, तो उसका जो फाइल नेम पैथ है वो यहाँ पर आ जाएगा और इंसर्ट करते ही वो फाइल हमारे पास कुछ इस तरीके से इंसर्ट होके हमारे सामने
आ जाएगी। ये हमारा सेक्शन 1 था। अब फिर से अगर हम जाएंगे तो अगला हमारा सेक्शन 2 होगा। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हम किसी भी अपनी फाइल्स को इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर माइक्रोस के ऊपर क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारे इस फाइल के ऊपर अगली फाइल जो हमने अभी अभी देखी वो यहाँ पर इंसर्ट होके आ गई है। इस तरीके से आप इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से अपनी पीछे बनी हुई किसी फाइल को अपनी करंट वर्कशीट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में अगली कमांड है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। इसके ऊपर क्लिक करिए तो आप एक एरिया खींचेंगे, उस एरिया में आप टेक्स्ट बॉक्स पा जाएंगे और उसमें आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं और अगर चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे कलर पे क्लिक करिए और यहाँ से जो कलर्स आपको चाहिए यहाँ से मोर कलर्स में चलिए, यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद है ओके कर दीजिए, वो कलर आपके यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में फिल होके आ जाएगा। फिर इंसर्ट में अगली कमांड है हमारे पास कमेंट। तो कमेंट के लिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इस ETC को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाकर कमेंट पे क्लिक करके यहाँ से कमेंट लगा सकते हैं और इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+C। तो यहाँ से कमेंट्स लगाए जाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंसर्ट से कमेंट लगाए जाते हैं और व्यू में यहाँ पर कमेंट्स दिखाए जाते हैं और एडिट में यहाँ से कमेंट्स डिलीट किए जाते हैं या रीसॉल्व किए जाते हैं। तो हम इंसर्ट में इस समय हैं तो यहाँ से हम कमेंट लगा सकते हैं और उस कमेंट्स में जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं ताकि हम दोबारा अगर देखना चाहें देख सकते हैं कि हमारे इस वर्ड का जो कमेंट्स है वो हमने क्या रखा है, उसे हम पढ़ सकते हैं। फिर उसके ऊपर यहाँ पर एक चिन्ह मिलेगा आपको ऊपर, यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अपने कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में चलते हैं। अगली कमांड है हमारे पास फ्रेम, जिसमें हमारा सबसे पहला कमांड है फ्रेम इंटरेक्टिवली। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ एरो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से खींच कर एक आपको फ्रेम मिलेगा, बाहर क्लिक करिए, फिर फ्रेम के अंदर क्लिक करके हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रेम्स था। फिर बाहर क्लिक करके दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके इसे आप डिलीट कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास फ्रेम के अंदर अगली कमांड है फ्रेम। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे। ये टाइप का ऑप्शन है, ये ऑप्शंस है फ्रेम का, यहाँ पे नेम रख सकते हैं। ये रैप का ऑप्शन मिलेगा, आप इतने तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं अपनी सेटिंग में। हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं, कोई URL डाल सकते हैं। बॉर्डर यहाँ पर अपने उस फ्रेम में सेट कर सकते हैं और यहाँ पर एरिया में कलर्स और ये ग्रेडियंट, बिटमैप, पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक करके उन्हें लगा सकते हैं अपने फ्रेम के अंतर्गत। और ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 50% कलर की रखनी है या 100% नो ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके आगे उसमें कॉलम आपको कितने रखने हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और माइक्रोस लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो टाइप में क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से उसकी विथड और यहाँ पर उसकी हाइट सेट करके आप सेंटर में किस तरीके से रखना चाहते हैं, पोजीशंस वर्टिकल में किस तरीके से रखना चाहते हैं, ये सब सेट करके ओके करेंगे तो आप यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेम पाएंगे। आप इस फ्रेम को बाहर क्लिक करके फिर क्लिक करके इसके ऊपर इसे छोटा बड़ा बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर बाहर क्लिक कर देते हैं और इसके ऊपर क्लिक करके इसे डिलीट कर देते हैं। फिर से इंसर्ट में चलते हैं और अगला ऑप्शन फ्रेम के अंतर्गत हमारे पास है फ्लोटिंग फ्रेम। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने फ्रेम का एक नाम रख लेंगे। जैसे मैंने अपने फ्रेम का नेम रख दिया है हरगुन, और यहाँ कंटेंट में हम किस फाइल के ऊपर अपना ये फ्रेम सेट करना चाहते हैं ब्राउज कर लेते हैं उस फाइल को। तो मैंने जैसे ये रंजीत सिंह की फाइल को ब्राउज करना चाहते हैं तो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे फाइल का जो पैथ है वो यहाँ पर पूरा लिंक आ चुका है। स्क्रॉल बार हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो हम इसे ऑन कर देते हैं। बॉर्डर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और पैडिंग में यहाँ विथड और हाइट हम चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक फ्रेम आ जाएगा। ये हमारा फ्लोटिंग फ्रेम है हमारे पेज के अंतर्गत। यहाँ से आप इस तरीके से स्क्रॉलिंग कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरीके से अगर एरो की सहायता से जाएंगे तो आप अपनी फाइल को पा सकते हैं कि हमारी फाइल कहाँ तक है। तो ये फ्लोटिंग फ्रेम है, आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर इंसर्ट के अंतर्गत हमारे पास अगली कमांड है फॉन्ट वर्क का। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको फॉन्ट वर्क गैलरी मिलेगी। इसको भी हमने ड्राइंग बार में समझा रखा है पीछे, आप फिर से यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी एक डिजाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे तो वो आपके पास डिजाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके ऊपर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा उसके ऊपर आप लिख सकते हैं अपना
जैसे मैंने ये लिख दिया और बाहर क्लिक करते ही जो मैटर मैंने लिखा है वो कन्वर्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे संबंधित आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे ड्राइंग बार में। यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं जिस तरीके से मूव करना है। तो यह हमने अपने टूल बार की वीडियो में अच्छे से आपको समझा रखा है, वहाँ से आप इसे समझ लीजिएगा। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे। फिर अगली कमांड है हमारे पास इंसर्ट में कैप्शन। तो देखिए कैप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करना होगा, हम एक इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसे इंसर्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं तो ये इमेज हमारे पास आ जाएगी। इसे छोटा कर लेते हैं यहाँ से। इस इमेज को हम फिगर 1 फिगर 2 इस तरीके से एक नाम देकर रखना चाहते हैं। तो हम जैसे अपने वर्कशीट पर कई इमेज यूज कर रहे हैं तो हमें ढूंढने में आसानी हो, उसके लिए हमारे पास कैप्शन ऑप्शन है। तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और कैप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कैप्शन में नाम दे देते हैं बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर नाम लिखकर हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा फिगर 1 बार कोड रीडर दिखाई पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब अगर हम और भी इमेज यूज करेंगे तो अपने आप ही हमारे फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4 इस तरीके से आता रहेगा और वहाँ पर जो भी हम नेम देंगे उसका नेम भी वहाँ पर साथ में शो करता रहेगा। तो आप इस तरीके से अपने इमेज का नेम और उनके क्रम यहाँ से आप दे सकते हैं कैप्शन से। अगला ऑप्शन है हमारे पास हाइपरलिंक का, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+K। तो जैसे हम इसे यूज करना चाहते हैं तो मैं पहले इसे सेलेक्ट कर लूंगा, इंसर्ट में चलेंगे और हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से हम ऑनलाइन अगर डायरेक्टली कोई लिंक देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पहले नेट को ऑन भी कर लेंगे और यहाँ पे URL में टाइप करेंगे सही लिंक। तो जैसे www.upciss.com एक लिंक हमारी वेबसाइट है हमारे इंस्टीट्यूट की, तो इसके ऊपर लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इसके ऊपर ये लिंक आ जाएगा। जिस लाइन के ऊपर हमारा हाइपर लिंक लगा होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लू कलर में हो जाता है और साथ ही वो अंडरलाइन भी हो जाता है। उसके ऊपर जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कंट्रोल क्लिक ओपन, यानी कि हमें कंट्रोल के साथ क्लिक करके इसे ओपन करना होगा। तो हम कंट्रोल बटन प्रेस करके जब क्लिक करेंगे हम सीधे ब्राउज़र पे आ गए हैं और जो हमने लिंक दिया था वो वेबसाइट यहाँ पर लिंक खुल रही है। देखिए इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल चुकी है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स हम अपने पेज के ऊपर लिंक में लगा सकते हैं। तो इसे क्लोज कर देते हैं। अब अगर हम चाहते हैं ऑफलाइन लगाना, जैसे यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हुए ऑफलाइन, जैसे यहाँ से ईमेल भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन जैसे डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पाथ देते हैं जहाँ से हमें वो फाइल ऑफलाइन लगानी है। तो यहाँ पे ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं। तो जिस भी फाइल को हम इसके साथ लिंक में लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम प्लॉटर को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं तो ये हमारा लिंक हो गया है, ओके कर देते हैं। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमने इसके ऊपर इमेज लगाई है वो हमें यहाँ पर व्यू होके दिखेगी। इस तरीके से देखिए आपको ये इमेज दिखाई पड़ रही है। आप यहाँ से जूम और डिलीट भी कर सकते हैं। क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर अगला इंसर्ट में ऑप्शन है हमारे पास बुकमार्क का। तो पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने ये फाइल ओपन कर ली है तो यहाँ अब इंसर्ट में चल के बुकमार्क ऑप्शंस को हम ट्राई करेंगे। तो बुकमार्क से ये होता है कि हमारे पेज के ऊपर हम जगह जगह पे बुकमार्क्स लगा सकते हैं, ताकि हम अगर किसी अदरवाइज किसी दूसरे पेज पर या दूर कहीं पर खड़े हैं तो हम अपने बुकमार्क वाले जगह पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं इस सीवी की जो हमारी ईमेल आईडी है उसे हम बुकमार्क करना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर बुकमार्क पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे email 1 और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा पहला बुकमार्क हो गया है। फिर उसके आगे हम यहाँ पर और कहीं किसी दूसरी जगह पे बुकमार्क लगाना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करके यहाँ से बुकमार्क में चलते हैं और यहाँ पे बुकमार्क रख देते हैं नो लैंग्वेज, इंसर्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर भी एक बुकमार्क लग चुका है। अब जैसे हम यहाँ थर्ड पेज पे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और मुझे अपना बुकमार्क फर्स्ट वाला ढूंढना है तो हमें इंसर्ट करना है और यहाँ बुकमार्क पे चलना है। तो यहाँ पर हमारे बुकमार्क शो करेंगे। जैसे मुझे उसमें ईमेल आईडी ढूंढनी है तो ईमेल पे क्लिक करते ही आप इस तरीके से ईमेल पे पहुँच जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे ही आप गो टू करेंगे तो आप इस तरीके से लैंग्वेज जो हमने सेलेक्ट करके इसमें डाली थी वो इस तरीके से आप
पा जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर बहुत से बुक मार्क्स लगा सकते हैं और उन्हें बड़ी आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगला ऑप्शन है स्पेशल कैरेक्टर का। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर्स जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर नहीं होते हैं उन्हें हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। बहुत से हिंदी फॉन्ट्स के कैरेक्टर्स भी नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें हिंदी फॉन्ट लगाना होगा। जैसे कृतिदेव यूज कर रहे हैं हम, तो कृतिदेव 10 कर देते हैं। तो जैसे करेंगे तो यहाँ पर हमें उसका बोर्ड दिखाई पड़ेगा। तो जैसे हमें चंद्रबिंदी लगानी है तो देखिए यहाँ पे चंद्रबिंदी शो कर रही है। आप यहाँ से इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं। तो ये अल्टर के साथ चलता है, तो अल्टर 0161 के साथ अगर टाइप करेंगे आप कीबोर्ड के साथ तो आप चंद्रबिंदी लगा सकते हैं। इस तरीके से ट्रेन लिखते समय नीचे जो ट्रा लगता है उसका है अल्टर 0170। ये कृतिदेव फॉन्ट में आपको मिलेगा और डायरेक्टली भी आप यहाँ से चाहें तो इंसर्ट कर देंगे तो आपके यहाँ वर्कशीट के ऊपर ये लग जाएगा। इसमें ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो आपको कीबोर्ड पे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ से उनके शॉर्टकट यहाँ से लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अल्टर के साथ 0 लगाकर जो यहाँ पे नंबर्स लिखा होगा वो टाइप्स करना होगा, तो आप आराम से उसे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में चलते हैं, हमारे पास अगला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइंस का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से खिंची मिल जाएगी। अगर आप इसके ऊपर भी एक लाइन चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी एक लाइन इस तरीके से लगा सकते हैं। इंसर्ट में जाकर हॉरिजॉन्टल लाइंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए 2 लाइंस आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से लाइंस को इंसर्ट कर सकते हैं। कि अगला ऑप्शन है इंसर्ट में हमारे पास फुट नोट एंड इंड नोट। तो आप यहाँ पर फुट नोट यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रंजीत सिंह में सिंह को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पर फुट नोट में हम यहाँ पर फुट नोट चूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं सिंह के बारे में तो यहाँ पर हम फुट नोट में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप और भी फुट नोट्स यूज कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप फुट नोट्स लगाएंगे आपको जैसे 1 फुट नोट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ शो का दिखाई पड़ेगा। ऐसे पेज में आपने जहाँ भी फुट नोट्स लगाए होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से आपको यहाँ पर ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लगे हुए दिखाई पड़ेंगे और उनके ऊपर क्लिक करते ही आप जहाँ पर भी आपने उनके बारे में लिखा है तुरंत वहाँ आप पहुँच जाएंगे। इंड नोट होता है, उसका यूज आप कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से फुट नोट और इंड नोट में इंड नोट पर क्लिक करते हैं। तो इंड नोट जो होता है वो हमारे पूरे वर्कशीट के लास्ट में लगता है। जैसे मैंने 10 पेजों का वर्क किया है तो वो हमारे 10 पेजों के बाद 11वें पेज पर जाकर लगेगा। तो इस तरीके से जो फुट नोट होता है वो डायरेक्टली हर पेज के नीचे लगता रहेगा और जो इंड नोट होता है वो पूरा वर्कशीट में जितने भी आपके पेज होंगे उसमें सबसे डाउन वाले पेज के ऊपर आपको सारे इंड नोट दिखाई पड़ेंगे। तो ये आप इस तरीके से इंसर्ट में जाकर फुट नोट और इंड नोट का यूज कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास अगली कमांड है पेज नंबर। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहेंगे तो जिस पेज पे जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पर आप अपने पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका वहाँ पर पेज नंबर 1 था। तो इसके आगे है आपके पास हेडर एंड फुटर। तो हेडर में आप हेडर लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल यूज करेंगे तो आप हेडर में जो भी लिख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ खालसा कंप्यूटर, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, कलर कर देते हैं और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो आप इस तरीके से जब बाहर क्लिक करेंगे तो आपको ये सभी पेजों के ऊपर लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे मेरे पास 2 पेज हैं। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप फुटर भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर में फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल पे क्लिक करते यहाँ पर आप फुटर भी लगा सकते हैं। जैसे आप इसे यूज करेंगे तो देखिए आप इस पेज के ऊपर इस फुटर को यूज किए हैं तो अगले पेज के भी डाउन में आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हेडर होता है वो एक जगह पे लिखने पर सभी पेजों के ऊपर अपने आप चलता रहेगा और फुटर जो होता है वो बॉटम में अपने आप चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर को यूज कर सकते हैं अपने पेज के टॉप और बॉटम में। फिर आपके पास है इन्वॉल्व। तो इन्वॉल्व पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस में टू द प्रिंसिपल UPCI दोहरारा पिन कोड इस तरीके से, और सेंडर जहाँ पर आपको सेंड करना है तो फ्रॉम किसके द्वारा उसका एड्रेस पिन कोड आप करके जैसे आप इसे यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आपके पेज के ऊपर दिखाई पड़ेगा
और यहाँ से आप उसे प्रिंट करके अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर चस्पा कर सकते हैं। फिर उसके आगे हमारे पास इंसर्ट में ऑप्शंस है सिग्नेचर लाइंस। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी सिग्नेचर लाइंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल में खालसा कंप्यूटर और डायरेक्टर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देते हैं और जैसे हम ओके करेंगे तो ये सिग्नेचर हमारा इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा। इसे राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से रैप में जाते हुए थ्रो कर देते हैं तो ये ऊपर आपको इस तरीके से आ जाएगा। आप जहाँ पर भी इसे रखना चाहते हैं, टॉप पे या नीचे बॉटम में, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं इसे उठा के अपना सिग्नेचर दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में हमने इंसर्ट मेन्यू के बारे में लगभग सीख लिया है और आगे आने वाले वीडियो में हम फॉर्मेट मेन्यू के बारे में सीखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फॉर्मेट मेन्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।